जय श्री राम। कथा आरंभ करने से पहले सभी भक्तजन मन वचन और कर्म से पवित्र होकर श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता का स्मरण करें। बोलिए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। बहुत समय पहले की बात है, त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया और अयोध्या लौटे, तब सब और उत्सव का माहौल था। अयोध्या में दीप जल उठे, लोग नाचने लगे और श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। परंतु उस उत्सव में सबसे अधिक आनंदित थे पवन पुत्र हनुमान जी महाराज। प्रभु श्री राम ने सभी को वरदान दिया, परंतु जब हनुमान जी के पास आए तो मुस्कुराते हुए बोले, हे प्रभु, मुझे तो केवल यही वर दीजिए कि जब तक इस पृथ्वी पर राम कथा गाई जाए वहां मेरा वास रहे, और जब तक कोई राम नाम जपे वहां मैं उनके साथ रहूं। श्री राम ने प्रसन्न होकर कहा, हे हनुमान, तू अमर है और जब तक सूर्य चंद्र रहेंगे तब तक तेरा यश संसार में अमर रहेगा। समय बीता, कलयुग आया और भक्तजन आज भी हनुमान जी के चोलों का श्रृंगार करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि हर चोला हनुमान जी के भक्त से मिलने की उनकी एक झलक है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे जो हर मंगलवार और शनिवार हनुमान जी का चोला चढ़ाते थे। परंतु एक दिन वे बहुत बीमार पड़ गए। शरीर में ताकत नहीं थी, मगर मन में एक ही चिंता थी, हे बजरंगबली, आज आपका चोला कौन बदलेगा। रात को वे उसी चिंता में सो गए। स्वप्न में उन्हें एक तेजस्वी रूप दिखाई दिया। सिर पर मुकुट, गले में मणियों की माला, हाथ में गदा और शरीर पर लाल पीले रंग का चोला चमक रहा था। वो स्वयं हनुमान जी महाराज थे। वे बोले, हे भक्त, चिंता मत करो, कल मंदिर मत जाना, मैं स्वयं अपने भक्तों के रूप में चोला धारण करूंगा। अगले दिन जब मंदिर के पुजारी पहुंचे तो देखा मंदिर बंद था, परंतु अंदर से चमकती हुई रोशनी निकल रही थी। दरवाजा खोला गया तो देखा कि हनुमान जी का नया चोला पहले से ही चढ़ा हुआ था, चांदी की तरह चमकता हुआ, लाल सुनहरी रंग में दमकता और उस पर सुगंधित चंदन की लकीरें। पुजारी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने चारों ओर देखा, किसी ने मंदिर में प्रवेश नहीं किया था। तभी मंदिर में घंटियां अपने आप बज उठीं और किसी ने कानों में धीरे से कहा, जहां भक्त सच्चे भाव से पुकारे वहां हनुमान जी स्वयं प्रकट होते हैं। वह चोला वही था जैसा आपने दिखाया है, चमकीला लाल नारंगी रंग में, चांदी की आभा लिए हुए, मुकुट से सुसज्जित और दाईं ओर उठे हुए, हाथ में आशीर्वाद का संकेत। मानो हनुमान जी कह रहे हों, डरो मत भक्त, मैं हूं तुम्हारे साथ। उस दिन से गांव के लोग हर वर्ष उसी तिथि को दिव्य चोला महोत्सव मनाने लगे। कहा जाता है कि जो भी उस दिन श्रद्धा से हनुमान जी के चरणों में नारियल, सिंदूर और चोला अर्पण करता है, उसे जीवन में कभी भय, दरिद्रता या रोग का सामना नहीं करना पड़ता। फिर एक दिन एक बालक अपनी मां के साथ वहां आया। बालक बहुत छोटा था, पर हनुमान जी को देखकर बोला, मां, यह तो जीवित है, ये मुझे देख रहे हैं। मां ने कहा, बेटा, ये मूर्ति है। बालक ने कहा, नहीं मां, ये मुस्कुरा रहे हैं। वह बालक भविष्य में एक बड़ा संत बना और उसने कहा, जहां भक्त का मन सच्चा हो वहां पत्थर की मूर्ति भी बोलती है। कहा जाता है कि उस चोले की हर चमक, हर सुनहरी रेखा में हनुमान जी का पराक्रम, भक्ति और सेवा भाव झलकता है। वह मुकुट याद दिलाता है कि कैसे उन्होंने अपने स्वामी श्री राम के चरणों में राज्य भी न्योछावर कर दिया। वह गदा प्रतीक है उनके सामर्थ्य का कि अन्याय के विरुद्ध जो खड़ा हो जाए वही सच्चा भक्त कहलाता है। और वह लाल पीला चोला भक्ति का, प्रेम का और बल का प्रतीक है। अंत में जब भी यह कथा कही जाए तब भक्त लोग मिलकर बोलें, जय बजरंगबली, जय हनुमान। और याद रखें, हनुमान जी का चोला केवल वस्त्र नहीं, यह तो भक्ति का कवच है। जिसने इसे चढ़ाया उसे संकट कभी नहीं छूता। जो हनुमान जी को प्रेम से स्मरण करता है उसका हर दुख, हर भय मिट जाता है। कथा का समापन, जो सुने हनुमान की चोले की यह कथा, उसके जीवन में सुख, शांति और शक्ति सदा बनी रहे। बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की जय। और इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल श्रृंगार वाले भैया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री सीता राम।